जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो उसको रीड करने से पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम लास्ट लाइन क्वेश्चन की देख लिया करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है लास्ट लाइन देखने से हमें पता क्या चल जाता है, लास्ट या फर्स्ट लाइन या इन बिटवीन आपको क्वेश्चन देखते से ही पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक्चुअल में जो पूरा क्वेश्चन दिया रहता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है एंड फिर आपको एक लाइन में क्वेश्चन बताया जाता है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट वाला पार्ट देखना है। तो रिक्वायर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड तो क्या रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बोलिए, याद रखना कंपैरेटिव, कंपैरिजन करते वक्त आपको कॉस्ट शीट बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा शोइंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पर टन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बतानी है पर टन। याद रखना पिछला जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा था वहाँ पर कुछ उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला था कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है। तो वहाँ पर हमने बेसिस लिया था, कॉस्ट पर किलोमीटर निकाला था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कॉस्ट पर टन निकालना है। याद रखना वो भी ट्रैवलिंग वाला ही क्वेश्चन था, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। वहाँ हमने किलोमीटर बेसिस खुद ने ही लिया था एंड लास्ट में इंस्टीट्यूट ने नोट भी लिखवाया था कि अगर आप टोटल बेसिस पर भी क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकती हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर टन निकालना है। यहाँ पर बेसिस क्या लेना है, टन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, आंसर में सोल्यूशन में आप क्या करोगे, सारे ना टोटल कॉस्ट पूरा पूरा टोटल कॉस्ट निकाल लेना। फिर हम डिवाइड क्या करेंगे, जितने हमारे टोटल टन्स होंगे ना उसे डिवाइड कर लेंगे तो हमें कॉस्ट पर टन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने अप्रोच लिया हुआ है। पहले टोटली पूरा सॉल्व कर लेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे हम टन से तो कॉस्ट पर टन मिल जाएगी हमें। ठीक है, ऑफ ऑपरेटिंग 10 and 8 ट्रक्स एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बतानी है ना। तो कंपैरेटिव किसकी, तो उन्होंने दो चीज़ें बताई है। एक तो ऐसी ट्रक जो 10 टन की है और दूसरी ट्रक कौन सी है, 8 टन लेके जाने वाली ट्रक है। ठीक है, पर टन ऑफ ऑपरेटिंग 10 और 8 ट्रक्स एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ओके, तो इसके बाद है ना, अब हम क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं हमारा मेन। तो क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी प्रेजेंटली ब्रिंग्स कोल to its factory from a nearby yard and the rate paid for the transportation of a coal from the yard located 6 kilometer away to the factory is rupees 50 per ton। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है वो प्रेजेंटली क्या कर रही है, कोल लेके आती है अपनी फैक्ट्री में, टू द फैक्ट्री में लेके आती है। तो कहाँ से लेके आती है, फ्रॉम। तो ऐसे ना आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना तो आपको सर्कल करते जाना है। मैं आपको तरीका दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो मैं जब क्वेश्चन रीड करती हूँ तो इस तरीके से आपने करते जाना। ब्रिंग्स कोल, कोल कहाँ पर लेके आ रही है, टू कहाँ पर, फैक्ट्री। फ्रॉम कहाँ से लेके आती है, नियर बाय यार्ड। ठीक है, उसके बाद एंड क्या कर रहा है, रेट पेड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कोल। जो कोल लेके आ रहे हैं ना यार्ड से फैक्ट्री तक का, तो उसके लिए वो रेट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, रेट भी बोल सकते हो, रेंट बोलो। ठीक है, तो रेट कितना पे कर रहे हैं कोल लाने का, 50 पर टन, ₹50। 1 टन अगर आप लाते हो, देखो 1 टन अगर हम ले आते हैं तो उसका आपको कितना मिलेगा, ₹50। ठीक है, 1 टन का ₹50 मिलता है। और ये जो डिस्टेंस है ना, जहाँ से आप लेके आ रहे हो यार्ड से फैक्ट्री तक, तो ये जो डिस्टेंस है यार्ड और फैक्ट्री का वो कितना है, 6 किलोमीटर का है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारी कंपनी है जिसको हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये है यार्ड। ठीक है, तो यार्ड से यहाँ का डिस्टेंस जो है, फैक्ट्री से यार्ड कितना दूरी पर है, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर है ना, देखो ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, कोल है। तो यहाँ से कोल फैक्ट्री में लाया जाता है और 1 टन लाने पर, यहाँ पर टन देखो लिखा हुआ है, 1 टन लाया तो आपको कितना रुपया मिलेगा, ₹50 मिलेगा। 1 टन का ₹50 मिलेगा। ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में, अब हम आगे की इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। आगे बोला है द टोटल कोल
टू बी हैंडल्ड इन अ मंथ इज 24,000 टन। इन्होंने बोला है एक महीने के अंदर जो कोल हमें हैंडल करना है, यानी कि यार्ड से लेकर फैक्ट्री तक लाना है, वो कितना है? 24,000 टन। हमें सिर्फ क्या बताया था, देखो मैं वापस से डायग्राम पे आती हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया गया था यार्ड से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है, 1 टन लाने पर ₹50 मिलता है। लेकिन अब उन्होंने हमें क्या बोल दिया, टोटल हमारे पास 24,000 एक महीने के अंदर मंथली दिया गया है। याद रखना, मैं पहले से ही आपको ये हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर उन्होंने मंथ की बात की है कि एक महीने के अंदर हमें 24,000 टन लेके आने हैं। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व होने वाला है पूरा मंथली सॉल्व होने वाला है। चाहे आपको कोई भी डिनोमिनेशन क्वेश्चन में अलग अलग जगह दी हुई होंगी, मंथली क्वार्टरली जो भी दिया हुआ हो, ईयरली दिया होगा, तो आपको उसको डिवाइड बाय 12 करके मंथली लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन मंथली सॉल्व होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मंथ की कैलकुलेशन दी गई है। 24,000 टन हमको यहाँ लेके आना है। तो चलो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे बोला है द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय। अब लेके आने के लिए कंपनी को क्या बाय करना पड़ेगा? ओन ट्रक। तो कंपनी क्या सोच रही है, हम खुद की ट्रक लेके आए। ठीक है, तो ट्रक लेके आने के लिए एंड हैज़ एन ऑप्शन, तो अब ट्रक लेके आनी है, तो उनके पास दो बाइंग ऑप्शंस उन्हें दिख रहे हैं। ऑप्शंस ऑफ बाइंग आइदर अ 10 टन कैपेसिटी और 8 टन कैपेसिटी ट्रक। तो उन्होंने ये जो ट्रक ले आ रहे हैं, ये जो आपको ट्रक दिख रही है, ये बाय करेंगे। ऑप्शन है इनके पास कि वो ट्रक बाय कर सकते हैं। एक जो ट्रक है वो 10 टन लेके आ सकती है एक बारी में। ठीक है, और दूसरी ट्रक ऐसी है जो सिर्फ 8 टन ही लेके आ सकती है। तो उनके पास प्रपोजल है। तो अब ऑफकोर्स ही बात है, इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछी है, तो जहाँ कॉस्ट कम आएगी वही ऑप्शन हम इन्हें क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आगे दिया गया है 10 टन की ट्रक का डिटेल दिया गया है और 8 टन की ट्रक का भी डिटेल दिया गया है। तो आपको परचेज प्राइस दी गई है, लाइफ दी गई है, स्क्रैप वैल्यू दी गई है। तो इमीडिएटली आपको इससे क्या पता चलता है, ये तीन पहली जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करना है, वैसे अलाउड तो नहीं रहता पेंसिल यूज़ करना, तो आपने यूज़ करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने आंसर शीट पर ही रफ वर्क जहाँ आप करते हो, तो वहाँ पर ये 3 कर्ली ब्रैकेट करके डेप्रीसिएशन लिख देना है, ताकि आपका टेंशन कम हो जाता है, फिर इतना पैराग्राफ आपको बार बार देखना नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, इसका मतलब ये क्या दिया गया है, 10 टन की ट्रक्स में 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के 1 लीटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, किलोमीटर्स। ये आपको जो 3 और 4 दिए गए हैं ना, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो 3, ये जो 4 आपको दिया गया है, ये 3 और 4 क्या है, किलोमीटर दिया गया है। 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर। ठीक है, यानी कि आप जो डीजल लेते हो, ये वाली जो 10 टन वाली ट्रक है हमारी, तो इस ट्रक में जब आप 1 लीटर डीजल डालते हो तो वो कितना किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर। और 8 टन वाली जो है, इसमें आप 1 लीटर डीजल डालोगे तो ये हमारी, देखो ये इफिशियंट है, ये 4 किलोमीटर तेजी तक चलेगी। ठीक है, 4 किलोमीटर यानी कि दूरी तक चलेगी ये। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन अगर हमें कहीं पर किलोमीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है या लीटर्स को किलोमीटर्स में, तब हमें ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया है आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ल्यूब्रिकेंट एंड सन्ड्रीज। ठीक है, तो ये तीन क्या दिए गए हैं हमको, एक्सपेंस। तीनों क्या है, ये एक्सपेंस। लेकिन देखो जिस तरीके से अभी मैंने पढ़ा,
इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी पढ़ते हो, इसीलिए आपको एग्ज़ाम में वर्किंग्स कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कुछ समझ नहीं आता। तो आपको क्वेश्चन रीड करते वक्त बहुत ही केयरफुली रीड करना है। तो देखो आपको क्या करना है ना, आपको साथ ही साथ डिनोमिनेशंस जो इनके जो ये दिए गए हैं वो भी पढ़ने हैं। देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया गया है, ये तो हम तुरंत पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, पर ट्रक पर एनम। ठीक है, ये एक ट्रक का दिया गया है, एक साल का दिया गया है। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि हमें ये जो सारी कॉस्ट है उसको मंथली कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मंथली कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। सॉरी, अगर मैं इसको अभी आपको समझाऊंगी तो शायद आपको समझे ना। तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो डिनोमिनेशन ये जो दिया गया है आगे, पर ये जो कॉस्ट है वो पर ट्रक पर एनम दी गई हुई है। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये भी पर एनम दिए गए हैं। उसके बाद आपको ल्यूब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज जो दिए गए हैं पर 100 किलोमीटर दिए गए हैं, यानी कि ये ₹20 आपको लगेगा, ये वाला जो 20 है ना, ₹20 लगेगा पर 100 किलोमीटर। और दूसरे भी केस में क्या है, ₹20 पर 100 किलोमीटर, दोनों भी ऑप्शंस में सेम ही कॉस्ट है। उसके बाद तो ये तीन तरह की हमें कॉस्ट दी गई है। कॉस्ट शीट बनाने को बोलिए तो कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन हमारी क्या है, कॉस्ट है। पहले इसमें तीन, इसमें क्या था, डेप्रीसिएशन, तो ये भी डेप्रीसिएशन हमारी क्या है, कॉस्ट है। तो इस टेबल से हमको चार तरीके की कॉस्ट मिल गई, एक तो डेप्रीसिएशन और ये तीन। ठीक है, उसके बाद नीचे गया दिया गया है, ईच ट्रक विल डेली मेक 5 trips टू एंड फ्रो ऑन एन एवरेज 24 days इन अ मंथ। अब उन्होंने जो बोला था ना, हमारे पास 24,000 टन पड़े हैं, मंथ में आपको 24,000 टन लेके आने हैं। तो मंथ बोला था ना, तो अब वो मंथ को बता रहे हैं कि हमारा मंथ का मतलब है 24 days। ठीक है, भले ही एक्चुअल में मंथ्स में 30 या 31 डेज, 28 29 डेज हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार मंथ में इनके लिए कितने डेज हैं, 24 डेज हैं। ठीक है, 24 डेज इन अ मंथ वो बोल रहे हैं। और उसमें हम कितनी ट्रिप्स करने वाले हैं, 5 ट्रिप्स। ठीक है, टू एंड फ्रो, यानी कि टू एंड फ्रो मतलब क्या, फैक्ट्री से ले जाना, टू एंड फ्रॉम, फ्रॉम फैक्ट्री से ले जाना और यहाँ पर वापस लेके आना। टू और फ्रो मतलब टू और फ्रॉम। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर उन्होंने, देखो मैंने डायग्राम में ही लिख दिया, 24,000 इन अ मंथ लाना था, वेयर अ मंथ इज इक्वल्स टू 24 डेज। एंड उन्होंने क्या बोला था, एक ट्रक जो है वो 5 बार टू एंड फ्रो, यानी कि एक बार यहाँ से जाएगी, कोल लेके वापस आएगी। तो इसको हम यहाँ से जाना और आना, इसको हम एक ट्रिप मान रहे हैं। टू एंड फ्रो का मतलब यहाँ से जाएगी, कोल जमा करेगी, फिर यहाँ आएगी। तो इस पूरे सर्कल को, राउंड ट्रिप को हम एक ट्रिप मानते हैं, जिसको हम टू एंड फ्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल 5 ट्रिप्स की जा रही है। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ डीजल दिया गया है, लेकिन देखो ये पर लीटर है। तो देखो हमारी अलग अलग कॉस्ट है, अलग अलग इसके हिसाब से दी गई है। ये पर ट्रक पर एनम दी गई है, ये पर एनम दी गई है, ये पर 100 किलोमीटर्स दी गई है, ये पर लीटर दी गई है। तो इनके जो डिनोमिनेशंस है वो अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सब एक साथ एक डिनोमिनेशंस पर लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये ड्राइवर की सैलरी देखो, ये मंथली दी गई है, कुछ पर एनम्स दिए गए हैं, कुछ पर मंथली दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 ड्राइवर्स टू विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रक। तो जितनी हमारी ट्रक्स होंगी ना, उसके अनुसार एक ट्रक में 2 ड्राइवर्स लगते हैं। और अदर स्टाफ एक्सपेंसेस ये भी पर एनम दिया गया है। तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, टोटल कॉस्ट हमें ये तो 3 कॉस्ट दी गई है, एक डेप्रीसिएशन निकल जाएगी, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डीजल, ड्राइवर की सैलरी और अदर स्टाफ, टोटल ये हमारे 7 तरीके के अलग अलग हमें कॉस्ट दिख रही हैं, एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। अब हम आते हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात समझाने के लिए कि देखो अब मैं आपको कैलकुलेशन किस तरीके से समझाती हूँ। कि सपोज कि मैं 10 टन वाली क्या करती हूँ, मैं 10 टन वाली अगर ये ट्रक बाय करती हूँ, तो हमारी एक ट्रक है जो कि जो कि 5 ट्रिप लेती है, आना और जाना। ठीक है, तो आना जाना को हम एक ट्रिप मान रहे हैं, टू एंड फ्रो। ओके, तो 5 ट्रिप ले रही है, टोटल मंथ में
कितनी ट्रिप्स होती हैं? टू 24। ठीक है, 24 डेज मतलब 24 डेज मंथ में आते हैं, तो 24 × 5 करेंगे, 24 ट्रिप्स, 24 डेज, और एक दिन में 5 ट्रिप, तो टोटल ट्रिप्स हमारी एक महीने के अंदर कितनी होंगी? 120 ट्रिप्स होंगी। 5 ट्रिप्स इंटू 24 डेज करेंगे, एक दिन में 5 ट्रिप, तो 24 दिन की कितनी ट्रिप्स होंगी? 120 ट्रिप। ठीक है, तो अब 120 ट्रिप आपकी फिक्स हो गई, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, 8 टन वाला हो या 10 टन वाला हो, आपकी 120 ट्रिप टोटल होने वाली है एक महीने के अंदर। ठीक है, अब बात उठती है 120 ट्रिप हुई, अगर हमने ये 10 वाली ट्रक ली तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगी, तो टोटल हम कितना महीने में ला सकेंगे? हम तो सिर्फ 12,000 ही टन लेके आ सकते हैं। एक्चुअल में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोला था कि ये 24,000 है, 24,000 लेके आना है, तो अब ये 12,000, अगर मैंने 10 टन वाली ट्रक ली तो सिर्फ मैं 12,000 ही ला पा रही हूँ। इसका मतलब एक ट्रक से काम नहीं चलने वाला है, मुझे और भी ट्रक्स लेके आनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, सिंपली 12,000 डिवाइडेड, सॉरी 24,000 डिवाइडेड बाय 12,000 करूँगी, तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ ट्रक्स, जो कि मिलेंगी 20। ठीक है, 20 आएंगी। तो अगर मैं 10 टन वाली लेती हूँ तो मुझे 20 ट्रक लानी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा माल इधर लाने के लिए, ये पूरा का पूरा जो कोल का स्टॉक है इधर लाने के लिए मुझे 20 ट्रक्स लगेंगी, तभी जाकर मैं एक महीने के अंदर पूरा कोल यहाँ लेकर आ सकूँगी। और अब बात करते हैं 8 टन वाली, तो 8 टन वाली में भी पहले तो हमने पूरे मंथ में कितनी ट्रिप्स होंगी वो निकाल लिया। मंथ में कितनी ट्रिप्स होंगी? अगर हमारी एक ही गाड़ी है, एक ट्रक है, एक ट्रक के अनुसार हमारी 120 ट्रिप्स होती है। ये कैसे हमने निकाला था? एक दिन में 5 ट्रिप्स, तो 24 दिन में कितनी ट्रिप्स? 5 × 24 किया तो 120 मिला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 120, और एक गाड़ी मेरा कितना टन लेके आती है? 8 टन, तो मल्टीप्लाई बाय 8 किया, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो मुझे आता है 960 टन। ठीक है, तो इसका मतलब एक महीने के अंदर एक गाड़ी में, 1 टन की एक ट्रक में मैं सिर्फ और सिर्फ 960 टन ही लेके आ सकती हूँ, बल्कि मुझे लाना कितना है? 24,000। तो मुझे एक ट्रक से काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगी, 24,000 डिवाइडेड बाय 960 करूँगी, तो मुझे आंसर जो आएगा वो आता है 25। तो इट मीन्स अगर मैं 8 टन वाली ट्रक लेती हूँ तो मुझे 25 गाड़ियाँ लेनी पड़ेगी, और 10 टन वाली लेती हूँ तो मुझे 20 गाड़ियाँ देनी पड़ेगी। तो देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही किया हुआ हो ना, तो आप एग्ज़ाम में क्या करोगे, ये जो पहली इंफॉर्मेशन है, ये पहली इंफॉर्मेशन तुरंत पढ़ने के बाद ही आप क्या करोगे, पहला वर्किंग नोट बना लोगे। तो फर्स्ट वर्किंग नोट में देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स एंड ड्राइवर रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ ट्रक्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स। ठीक है, टोटल नंबर क्यों बोला है, यानी कि 24,000 टन कोल हमारा यार्ड में पड़ा हुआ है, वो यहाँ तक ले आने के लिए हमें एक ट्रक से तो काम नहीं चलने वाला, बिकॉज एक ट्रक सिर्फ 5 ही ट्रिप कर सकती है एक दिन में, और 24 दिन में अगर आप देखोगे तो टोटल 120 ट्रिप ही करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही बोला है उन्होंने, टोटल इफेक्टिव ट्रिप पर डे, एक दिन में तो सिर्फ 5 ही ट्रिप्स होती है एक गाड़ी की, तो नंबर ऑफ अ वर्किंग डेज, और 24 दिन पूरे मंथ की अगर ट्रिप्स गिनी जाए, नंबर ऑफ अ मंथ, डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज एक महीने के अंदर कितने डेज है? 24। तो टोटल इफेक्टिव ट्रिप्स पर मंथ एक महीने के अंदर कितनी ट्रिप्स होंगी? 120। ठीक है, 120 होंगी। अब उन्होंने क्या बोला है, कॉल बॉट टू द फैक्ट्री पर ट्रक पर मंथ। ठीक है, कोल जो हम लेके आ रहे हैं फैक्ट्री से, पर ट्रक पर मंथ, ये पर मंथ इतनी ट्रिप्स हो रही हैं पर ट्रक। अब ये 10 टन वाली ट्रक है तो 120 इंटू 10 किया हमने तो 1200 आएगा। उसी तरीके से 120 ट्रिप्स हम पूरे महीने में करेंगे, और एक ट्रक में 8 टन आता है, तो टोटल हम कोल अगर एक महीने में कितना ला सकेंगे, 120 इंटू 8 करेंगे, 120 इंटू 8 करेंगे तो हमें 960 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है
अब ये तो सिर्फ एक महीने में हम इतना ही, एक ट्रक अगर ली हमने तो सिर्फ इतना ही कोल हम ले आ पा रहे हैं तो, लेकिन हमें तो लाना कितना है 24,000। तो 24,000 लाना है तो हमें नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो कितनी नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ाएं? तो 12,000, सॉरी टोटल हमें 24,000 लाना है, डिवाइडेड बाय 1200। एक ट्रक कितना ला सकती है? 1200। तो नंबर ऑफ ट्रक्स हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 20। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही किया। टोटल हमें 24,000 लाना है, एक ट्रक कितना ले आ सकती है? 60। तो इसका मतलब 25 ट्रक लेके आनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ ट्रक्स मिल गए। और क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, आपने क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने बोला था एक लाइन में कि 2 ड्राइवर्स विल बी रिक्वायर्ड पर ट्रक। एक ट्रक में 2 ड्राइवर्स लगेंगे। तो अगर हम 20 ट्रक ले रहे हैं तो हमें टोटल ड्राइवर्स कितने लगेंगे? टोटल ड्राइवर्स हमें लगेंगे 40। तो हमारी नंबर ऑफ ट्रक्स कितनी हुई? मल्टीप्लाई बाय हमने क्या किया? 2 किया, 20 इंटू 2 किया तो 40 आया, 25 इंटू 2 किया तो हमें क्या आया? 50 ड्राइवर्स आए। ठीक है, तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर दिया? कितनी नंबर ऑफ ट्रक्स चाहिए और कितने नंबर ऑफ ड्राइवर्स, ये हमको मिल गए। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात मैंने ये बताई आपको कि अब हमें क्या करना है, दो कंपैरेटिव, उन्होंने बोला था कॉस्ट शीट बनानी है। दो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनानी है तो आपने टेबल बनाना है, उसमें सारी इस साइड आप कॉस्ट लिखोगे और दो वर्टिकल कॉलम्स, एक 8 टन का और दूसरा 10 टन का बना लोगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट वर्किंग नोट ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरी वर्किंग नोट भी आप इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बना सकते हो। वो कौन सी रहेगी? वो है ये परचेस, सॉरी डेप्रीसिएशन वाली। हम सिंपली क्या करेंगे, 10 लाख सेल्वेज वैल्यू तो निल है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और यहाँ पर भी 8,50,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो मुझे जो डेप्रीसिएशन मिलेगा ना, वो पर एनम डेप्रीसिएशन मिलेगा। याद रखना, जो डेप्रीसिएशन मिलने वाला है वो पर एनम का मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम पूरा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था वो हम मंथली कैलकुलेशन करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर 24,000 जो उन्होंने पहले ही बोला है पर मंथ लेके आने फैक्ट्री में, तो पूरा कैलकुलेशन हमने वहीं से अंदाज़ा लगा दिया कि हमें पूरा कैलकुलेशन मंथली करना है। तो ये जो डेप्रीसिएशन आपका पर एनम वाला आप निकालोगे तो उसको भी आपने डिवाइड बाय 12 करना है। साथ ही साथ एक दूसरी बात, ये आपको जो परचेस प्राइस दी गई है, ये आपको एक ट्रक की दी गई है। ठीक है, एक ट्रक की कॉस्ट दी गई है, लेकिन आपने ये जो 24,000 लेके आए टन आप, वो एक ट्रक से थोड़ी ना लाए। आपने तो उसके लिए 10 ट्रक वाली अगर ऑप्शन लेते हैं तो 20 ट्रक लाई, और 8 टन वाली अगर ऑप्शन चूज किया तो 25 ट्रक्स लाई। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन भी जब आप पहले तो एक का कैलकुलेट कर लोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 या 25 करोगे। बिकॉज हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर टन, एक टन का कितना कॉस्ट लगता है। तो पहले तो आपको ओवरऑल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट मतलब सारी ट्रक्स का मिलाकर, फिर हम बाद में क्या करेंगे, एक टन का निकालेंगे आंसर। ओके, तो मैं आपको डेप्रीसिएशन की वर्किंग दिखाती हूँ। तो देखो डेप्रीसिएशन की सेकेंड वर्किंग। ओके, तो देखो टोटल मंथली डेप्रीसिएशन, तो देखो वर्ड भी उन्होंने क्या यूज़ किया है, मंथली। तो पहले तो उन्होंने नंबर ऑफ ट्रक्स लिख दिए 20 और 25। ये हमने कहाँ से लाए? ये हमने यहाँ से लाए, ये क्वेश्चन में से। यहाँ पर हमने पहली वर्किंग नोट में निकाला था ना, तो वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रक्स 20 एंड 25। उसके बाद अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन तो ये बहुत सिंपल है, इन्होंने कैसे निकाला है, 8 लाख डिवाइडेड बाई 5। सेल्वेज वैल्यू निल थी, तो सिंपली हमने क्या किया, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको 2 लाख आएगा, और यहाँ पर 8,50,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 1,70,000 आएगा। तो ये डेप्रीसिएशन आई थिंक समझ रहा है आपको मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। एक काम करती हूँ, आपको मैं साइड में कैलकुलेशन किया हुआ ही दिखा देती हूँ। तो देखो, ओके, तो ये देखो डेप्रीसिएशन ट्रक पर एनम की बात कर रहे हैं तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 8,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पर एनम डेप्रीसिएशन आ गया।
लेकिन ये क्वेश्चन हम मंथली सॉल्व कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 किया, यहाँ पर 1,70,000 डिवाइडेड बाय 12 किया। सिंपली ये जो पर एनम वाला डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया था उसको डिवाइड बाय 12 किया। उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं टोटल मंथली डेप्रीसिएशन। तो टोटल का मतलब क्या है? टोटल मतलब ये टोटल 20 ट्रक है ना, ये तो हमने एक ट्रक का पर ट्रक वर्ड लिखा है, ठीक है। तो अब बात करें टोटल की, तो ये वाला जो मंथली आपका डेप्रीसिएशन आया, सिंपली ये बी वाला पॉइंट उसको ए वाले पॉइंट से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ए इंटू बी करेंगे तो ये हमें टोटल मंथली डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारी डेप्रीसिएशन की भी वर्किंग हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है? नाउ आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारी दो मेन वर्किंग नोट्स बन गई है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रक्स और नंबर ऑफ ड्राइवर्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे। दूसरा हमने क्या किया था? दूसरा हमने डेप्रीसिएशन की भी वर्किंग नोट बना दी है। तो ऑलमोस्ट आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन का डेटा हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। हाफ ऑफ द क्वेश्चन का डेटा हमने यूज़ किया है। अब उसके बाद आपको ये किलोमीटर पर लीटर डीजल वाला, इसकी भी एक वर्किंग नोट बनेगी जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें मेन कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोली है, तो दो वर्टिकल कॉलम्स लेकर हमने पर्टिकुलर्स लिखकर सातों के सातों कॉस्ट आपने लिख लेने हैं। तो अब इन सातों कॉस्टों को लिखते वक्त इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन कैसे किया है, उन्होंने फिक्स्ड एक्सपेंस अलग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि रनिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको अलग अलग कैटेगरी में किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने करली ब्रैकेट में आपको बताया था, ये देखो ये पहला करली ब्रैकेट है जिसमें 3 एक्सपेंसेस थे, ये 3, एंड उसके बाद ये 3 और एक्सपेंसेस और एक आता है डेप्रीसिएशन। तो अब ये टोटल 7 जो एक्सपेंसेस है, इसमें हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग और रनिंग एक्सपेंसेस अलग पहले फाइंड आउट कर लेना है, फिक्स्ड वाले कौन से हैं उस अनुसार हमें प्रेजेंटेशन करना है। तो याद रखना, ये जो डेप्रीसिएशन है ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। दूसरा, ये जो आपको सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, ये अदर फिक्स्ड एक्सपेंस जो बोला है, ये तो बाय नेचर उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है फिक्स्ड है, तो इसको भी फिक्स्ड कैटेगरी में लेंगे। तीसरा आता है अदर स्टाफ एक्सपेंसेस। स्टाफ एक्सपेंसेस भी ये क्या बोला है, 8 पर एनम आपको दिया हुआ है 1,08,000। तो ये भी क्या है, फिक्स्ड नेचर का है, स्टाफ को तो देना ही पड़ता है आपको पैसे। दूसरा है सैलरी टू ड्राइवर, ये भी क्या है, फिक्स्ड नेचर का है। तो टोटल 4 जो है एक्सपेंसेस, पहला है डेप्रीसिएशन, दूसरा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तीसरा है सैलरी टू ड्राइवर और स्टाफ का एक्सपेंसेस, ये चारों भी क्या है, फिक्स्ड नेचर के हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक मिस्टेक क्या की है, डेप्रीसिएशन को है ना रनिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट इसके अलावा आप दूसरे क्वेश्चन देखोगे ना, वहाँ पर डेप्रीसिएशन को इन्होंने फिक्स्ड ही लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने गलती से इसको रनिंग में लिख लिया है। इससे बाइफरकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रेजेंटेशन में फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी के जो रिमेनिंग बचे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लुब्रिकेंट्स, डीजल, ये आपको अलग से लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। तो देखो ये हमने कॉस्ट शीट बनाई है, तो कॉस्ट शीट में कंपैरेटिव कॉस्ट शीट लिखा ऊपर, 10 टन वाली, 8 टन वाली। अब यहाँ पर देखो बाइफरकेशन किया है, फिक्स चार्जेस, और ये पूरी जो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं वो पर मंथ वाली बना रहे हैं। तो देखो फिक्स चार्जेस पर मंथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में ही। तो फिक्स्ड चार्जेस देखो 3 उन्होंने लिए हैं, एक तो ड्राइवर सैलरी, स्टाफ एक्सपेंसेस और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ। अब इसका मतलब ही क्या है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब है रनिंग चार्जेस, जिसको वेरिएबल चार्जेस भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस डेप्रीसिएशन उन्होंने यहाँ पर, बिकॉज उन्होंने इसको वर्ड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस बोला है तो इसीलिए डेप्रीसिएशन उन्होंने यहाँ डाल दिया। एक्चुअल में हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस में भी डाल सकते थे, ठीक है। उसके अलावा 3 खर्चे कौन से बचे, डीजल, लुब्रिकेंट और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इन शॉर्ट ये फिगर्स वाले कॉलम्स छोड़कर आपको ये वाले कॉलम वर्किंग्स लिख लेनी है। इससे क्या होता है, आपका माइंड स्टेबल रहता है, आपका ये वर्किंग नोट बन गया तो आपको पता रहता है कि सिर्फ अभी हमें कॉलम्स कैलकुलेशन करके कॉलम्स फीड करने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आएंगे ड्राइवर सैलरी।
सॉरी, सबसे पहला हमारा कॉस्ट कौन सा आता है, डेप्रीसिएशन का। तो आपको पता है डेप्रीसिएशन हम ऑलरेडी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वर्किंग नोट में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, एक बार वापस दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो पर एनम का डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट किया, फिर डिवाइड बाय 12 किया तो पर मंथ मिल गया। पर मंथ मिलने के बाद आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल सारी ट्रक्स का मंथली डेप्रीसिएशन आ गया आपका। तो यहाँ पर वही देखो, डेप्रीसिएशन एज इट इज वर्किंग नोट 2 से उठाकर लिखा है, वर्किंग नोट 2 से। तो ये कॉलम फटाफट से फीड हो गया आपका। दूसरा कॉस्ट हमारा कौन सा आता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर ट्रक पर एनम, ठीक है। अब देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी है ना, आपको एक ट्रक का और पर एनम कॉस्ट दिया गया है। सबसे पहले तो मंथली चाहिए, तो इनको तो डिवाइड बाय 12 करना ही पड़ेगा। ये 60,000 और 48,000 जो दिया गया है, इन्हें 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ये एक ट्रक का है, तो इन्हें भी हमें मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रक से करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25। तो फटाफट से ये वाली भी वर्किंग नोट देख लेते हैं। अ, ओके। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की देखो, वर्किंग नोट ना बताते हुए उन्होंने यहीं पर कैलकुलेशन किया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है, 60,000 हमारा रिपेयर्स का खर्चा था, डिवाइडेड बाय 12, ये पर एनम का खर्चा था ना, 60,000 48,000, तो डिवाइड बाय उन्होंने 12 किया, तो 5,000 और 4,000 आएगा। लेकिन ये पर ट्रक का है, तो इन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रक से किया, तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। दोनों भी केस में 1 लाख 1 लाख आ रही है। तो ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट खर्चे पर। तो नेक्स्ट खर्चा जो हमारा आ रहा है वो किसका है, नेक्स्ट जो खर्चा आ रहा है वो है अदर एक्सपेंस, अदर फिक्स एक्सपेंसेस पर एनम। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये भी आपको क्या दिया गया है, पर एनम दिया है, आपको मंथली चाहिए। तो सिंपली आप डिवाइडेड बाय 12 करोगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 36,000 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो यहाँ पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 36,000 डिवाइडेड बाय 12। ये तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ल्यूब्रिकेंट्स एंड सनराइज पर 100 किलोमीटर, पर 100 किलोमीटर, इन्होंने मतलब क्या बोला है, ये रुपीस में है, ठीक है। ये रुपीस सिंबल दिया है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, देखो। तो अगर आप 100 किलोमीटर यूज़ करते हो तो आपको कितना लगता है, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, ओके। तो आपको टोटल किलोमीटर्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल किलोमीटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो आप 24,000 टन्स लेके आने के लिए आपको टोटल किलोमीटर्स कितने लगते हैं, ठीक है। तब जाकर आपको ये कॉस्ट मिलेगी। तो याद रखना, ये वाला जो सर्कल मैं बोल रही हूँ, टोटल किलोमीटर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन याद होगी, तो उन्होंने उसमें क्लियरली बोला था 6 किलोमीटर अवे। जो यार्ड है ना, हमारी डायग्राम में भी लिखा हुआ था, ये यार्ड जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, 6 किलोमीटर्स अवे। तो अभी हमें क्या निकालना है, टोटल किलोमीटर्स निकालना है, ठीक है। तो टोटल किलोमीटर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने टोटल किलोमीटर रन पर ट्रक, एक ट्रक कितना किलोमीटर चलती है पहले वो निकालेंगे। तो आप देखो, एक रास्ते पे यहाँ से जाएंगे और यहाँ वापस आएंगे, फैक्ट्री से जाएंगे और फिर कोल भरकर यहाँ लेके आएंगे, इसको ट्रू एंड फ्रो ट्रिप बोलते हैं। यानी कि इसको हम एक ट्रिप माने थे, ऊपर आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर 6 किलोमीटर अवे है, तो इसका मतलब जाने का 6 किलोमीटर, फिर आने का 6 किलोमीटर। तो ठीक है, तो जाने का 6 किलोमीटर, आने का 6 किलोमीटर। तो अगर आपको किलोमीटर्स निकालने हैं ना, तो इन 5 ट्रिप्स को आपको 5 नहीं बल्कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। टोटल हमें इन्हें कितना मानना पड़ेगा, 10 ट्रिप्स मानना पड़ेगा। बिकॉज 6 किलोमीटर जाने के लगेंगे और 6 किलोमीटर आने के लगेंगे। कोल्स का कैलकुलेशन करते वक्त, नंबर ऑफ ट्रक्स का कैलकुलेशन करते वक्त वहाँ पर हमने 5 ट्रिप्स क्यों लिया था, आप बोलोगे कि यहाँ पर टोटल इफेक्टिव ट्रिप्स पर डे हमने यहाँ पर 5 ट्रिप्स क्यों काउंट किया था, बिकॉज ट्रक जब कोल लेने जाएगी तो यहाँ से खाली होकर जाएगी, फिर यहाँ से भरकर आएगी, वापस यहाँ से खाली होकर जाएगी
और यहाँ भरकर आएगी। ठीक है, तो इसको हमने एक ही ट्रिप माना था, बिकॉज वहाँ पर हमें क्या निकालना था कि कोल कितना आ सकता है एक महीने के अंदर, एक ट्रक में एक महीने के अंदर कितना कोल आ सकता है। तो इसीलिए इसको हमने टू एंड फ्रो को एक ही ट्रिप माना था। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, टोटल किलोमीटर्स। तो अब इनको तो इंडिविजुअल ट्रिप मानेंगे। इसको यहाँ से फैक्ट्री को यार्ड तक जाने की एक ट्रिप, फिर यार्ड से फैक्ट्री लौटने की, टू को अलग फ्रो को अलग। तो टोटल हमारी 10 ट्रिप्स होगी। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि वहाँ पर हमने 5 ट्रिप्स लिए, यहाँ हमने 10 ट्रिप्स क्यों लिए। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझा आपको। तो यहाँ टोटल किलोमीटर्स निकालते वक्त आपको 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो टोटल दिन में आप 10 ट्रिप्स करते हो। 10 ट्रिप मतलब आने का 6 किलोमीटर, जाने का 6 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल 10 ट्रिप्स। और ऐसे अगर मंथली कैलकुलेट करें, मंथ में हमारे 24 दिन हैं, तो टोटल मंथली किलोमीटर्स हमारे कितने चलते हैं, एक महीने के अंदर हमारे 1440 किलोमीटर्स हम रनिंग करते हैं। तो ये तो बात रही एक ट्रक की, पर ट्रक की बात रही। तो आपने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ट्रक से। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल किलोमीटर्स रन बाय ऑल ट्रक्स पर मंथ। ठीक है, सभी ट्रक्स। तो मल्टीप्लाई बाय, देखो 20 ट्रक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना 25 ट्रक्स किया, तो 28800 और 36,000। तो ये फिगर हमें मिल गई। ठीक है, तो टोटल किलोमीटर्स रन बाय ऑल ट्रक। तो देखो टोटल किलोमीटर्स हमको क्वेश्चन में पूछा था, तो टोटल किलोमीटर्स 28,800 और 36,000 मिल गए हमको। तो अब हमारे लिए ये जो कैलकुलेशन है, तो हमारे लिए ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ल्यूब्रिकेंट्स पर 100 किलोमीटर पे 20 रुपए। तो अब इसका कैलकुलेशन देखो आप। तो देखो ल्यूब्रिकेंट्स का आपका टोटल किलोमीटर कितना चला है, उन्होंने बोला था कि, उन्होंने कहा था कि 100 किलोमीटर्स पर कितना रुपया लगेगा, 20 रुपया। ठीक है, ₹20। तो आप टोटल कितना चले हो, 288 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या है 28800, इतना किलोमीटर्स चले तो कितना पैसा लगेगा। तो देखो वही हमने किया है, 28800 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया है, 36,000 किलोमीटर्स यहाँ निकला था, वर्किंग नोट में हमने देखा, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमें कॉस्ट मिल गई, ल्यूब्रिकेंट्स एंड सन्ट्रीज की कॉस्ट मिल गई। तो तीसरा, वर्किंग नोट में हमने क्या क्या निकाला था, नंबर ऑफ ट्रक्स निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ ड्राइवर्स निकाले थे, डेप्रीसिएशन की वर्किंग नोट की थी, फिर उसके बाद अब हमने किलोमीटर्स की भी वर्किंग कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो देखो यहाँ पर ये वाला भी हमारा पॉइंट हो गया। तो ये चार जो टेबल के एक्सपेंसेस थे ये तो हो गए। अब बात आते हैं कॉस्ट ऑफ डीजल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डीजल जो दी गई है ना, ₹15 पर लीटर दी गई है। तो पर लीटर अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हमें इन सारी ट्रक्स के ये है लीटर्स निकालना पड़ेगा। तो एक इन्होंने देखो एक हिंट दी थी क्वेश्चन में, अगर ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, तो इसमें क्या उन्होंने बोला था कि 3 किलोमीटर 1 लीटर में कितना डीजल, 1 लीटर अगर आप भरवाओगे तो 10 टन वाली ट्रक जो है वो 3 किलोमीटर रन करती है, और 8 टन वाली 4 किलोमीटर रन करती है। ठीक है, 4 किलोमीटर। तो अब इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट 15 पर लीटर। तो आपको सबसे पहले तो टोटल लीटर्स, किलोमीटर्स अगर आपको टोटल किलोमीटर्स पता है, टोटल किलोमीटर्स पता होंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीटर्स निकाल सकते हो। देखो मैं क्लियर अच्छे से आपको लिख के बताती हूँ। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर बोला है, 10 टन वाली ट्रक की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपको टोटल किलोमीटर्स जो कि अभी अभी हमने निकाले थे, टोटल किलोमीटर्स कितने थे, 28,800 थे। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ लीटर्स मिल जाएंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ लीटर्स मिल जाएंगे, उसको हम कॉस्ट पर लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है ₹15, तो हमें कॉस्ट ऑफ डीजल मिल जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला 8 टन वाली ट्रक है, वो
1 लीटर 4 किलोमीटर्स रन करती है। 1 लीटर डीजल से हम 4 किलोमीटर्स रन करते हैं। तो टोटल हमें पता है कि कितना हम रन कर रहे हैं। 36,000 हमारा निकला था किलोमीटर्स। टोटल किलोमीटर्स 36,000 किलोमीटर्स रन कर रही है। तो फिर उसके लिए लीटर्स हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएंगे, और कॉस्ट कितनी है 15, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से वर्किंग नोट दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो वर्किंग नोट का लास्ट पोर्शन है। आपको ये तो मिल गया था टोटल किलोमीटर्स, अब तक यहाँ तक हमने निकाल लिया था। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन से ही ये फिगर उठाई है कि 1 लीटर पर ये 3 किलोमीटर चलती है और ये 4 किलोमीटर, ठीक है। तो डीजल रिक्वायर्ड कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। कैसे किया, 1 लीटर, 1 लीटर पर 3 किलोमीटर, तो 28800 पर कितना, ठीक है। तो सिंपली क्या आएगा, 1 × 28,800 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। तो देखो 28,800 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर्स। ओके, तो डीजल का आपको क्या मिल गया, ये टोटल लीटर्स मिले। याद रखना ये डीजल की हमें कॉस्ट नहीं मिल गई। कॉस्ट तो अभी हमें निकालना है। कॉस्ट कैसे मिलेगी, लीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लीटर की कॉस्ट क्या थी, 15 रुपीज़। 1 लीटर की कॉस्ट 15 थी। तो अब हमारी कॉस्ट शीट में देखो, ये डीजल वर्किंग नोट 3, ये 9600 और 9000 ये वर्किंग नोट 3 से लाए, मल्टीप्लाई बाय क्या हम कर रहे हैं, 15। 15 ये कहाँ से आई कॉस्ट, क्वेश्चन से आई, ठीक है। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखो ये 15 पर लीटर बोला है। तो ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आता है ड्राइवर की सैलरी। ड्राइवर की सैलरी बोला था फिक्स्ड एक्सपेंस है, तो फिक्स्ड है, ये तो ऑलरेडी पर मंथ दी गई है। लेकिन याद रखना ये 2 ड्राइवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रक। तो ये जो 3000 पर मंथ आपको दी गई है, ये आपको टोटल 3000, देखो यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी 3000 ये जो दी गई है वो एक ड्राइवर की सैलरी दी गई है आपको। तो 40 ड्राइवर, नंबर ऑफ ड्राइवर्स की हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स इंटू 3000, यहाँ पे 25 ड्राइवर, सॉरी यहाँ 40 ड्राइवर लगने वाले थे और यहाँ 50। तो मल्टीप्लाई बाय सैलरी किया तो टोटल कॉस्ट हमें मिल गई। और बाकी लास्ट रहा एक्सपेंस, स्टाफ एक्सपेंस। तो ये सिंपली पर एनम दिया गया है, इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो देखो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो 9,000 9,000। तो ये हमें टोटल कॉस्ट शीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ आपका आएगा ये फिगर्स। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, कॉस्ट आपको निकालनी है पर टन, ठीक है। तो टोटल टन हम कितना लेके आने वाले हैं, 24,000 एक मंथ में लेके आने हैं। उसी अनुसार हमने कैलकुलेशंस की हैं। तो सिंपली डिवाइडेड बाय टनेज कैरिड, कितना टनेज कैरेट किया, ये सारी ट्रक्स मिलाकर। अब आपको समझ में आया होगा, ऊपर जो भी हमने कैलकुलेशंस किए, ये जो भी हमने कैलकुलेशन किया, जो हमने डीजल लिया, ड्राइवर की सैलरी ली, ल्यूब्रिकेंट एंड सन्ड्रीज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये हमने एक ट्रक का नहीं लिया, ये हमने सारी ट्रक्स के लिए। तो टोटल कॉस्ट हमें मिली। अब टनेज भी एक ट्रक में नहीं आ रहा, बिकॉज ये 24,000 एक ट्रक के अंदर नहीं आ रहा, ये सारी ट्रक्स मिलाकर आ रहा है। तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर टन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट मिलने पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर मुझे 10 टन वाली में कॉस्ट कम लग रहा है। तो आपने कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिखना भूलना नहीं, 1 मार्क वहीं चला जाएगा। अदरवाइज द कंपैरिजन ऑफ अ कॉस्ट पर टन बाय यूजिंग 10 टन ट्रक इज मोस्ट इकोनॉमिकल। तो ये क्या होगी, इकोनॉमिकल होगी, बिकॉज कॉस्ट कम है। द कॉस्ट पेड फॉर ब्रिंगिंग द कोल पर टन प्रेजेंटली, तो कॉस्ट आपको जो लगती है 1 टन लेके आने की प्रेजेंटली, जो 50 रुपये, देखो ये मैंने ना पूरी आपको कॉस्ट निकाल के बता दी। क्वेश्चन में भी एक कॉस्ट आपको बताई गई थी। आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन में पहले लाइन में ही दिया गया था, 1 टन लाने में आपको 50 रुपये लगते हैं। तो 1 टन लाने में ये 50 रुपये जो है वो है वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है। तो आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ डायग्राम। ये जो रेंट बोला था उन्होंने, 1 टन लाने में 50 रुपये लगते हैं, ये आपको क्वेश्चन में कहीं भी यूज़ नहीं आया एक्सेप्ट एक जगह। एक जगह वो कहाँ, वो है कंक्लूजन।
आपने जो आंसर निकाला था वो भी क्या था, कॉस्ट पर टन। तो ये कॉस्ट पर टन को आप ये क्वेश्चन में दी हुई कॉस्ट से कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन में दी गई हुई कॉस्ट है ये बहुत हाई है, बिकॉज हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो सिर्फ 29 पॉइंट समथिंग ही आनी चाहिए। 50 रुपये अगर आप किसी को देते हो रेंट 1 टन लाने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। उससे अच्छा तो हमें क्या करना है, खुद की कार परचेज ट्रक्स परचेज करना है। किसी और की ट्रक ले तो हमें उसे 1 टन का 50 रुपये देना पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।